की ओर से स्वागत है। आज बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस दोनों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और बसंत पंचमी इस दिन सरस्वती माता का प्रादुर्भाव हुआ था और सरस्वती जयंती के रूप में हम सभी इसे मनाते हैं। तो जैसा कि हमारे लास्ट लाइव में हमने कहा था कि हम सभी आज वारली चित्रकला में कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे। तो वारली चित्रकला, सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वारली जो है ये महाराष्ट्र का फोक आर्ट है और वारली जनजाति या ट्रिबल आर्ट है जो पुराने ज़माने में वारली जनजाति हुआ करते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और इन्हीं के नाम पर इस चित्रकला का नाम वारली चित्रकला दिया गया है। तो चलिए हम बातें करते हुए उसके विषय में थोड़ा जानते हुए और वारली चित्रकला का कुछ आज आर्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने सूचित किया था कि क्या सामान चाहिए, तो वैसे ही छोटा सा जो है ये हमारे पास MDF बोर्ड है राउंड, और यह वाइट एक्रिलिक कलर है, थोड़ा सा वाटर, कलर पैलेट, टिश्यू पेपर और पतला ब्रश। चलिए इन चीज़ों से आज हम कुछ बनाते हैं। जिनके पास पेपर है, ड्राइंग शीट है, वो काला रंग लेंगे। और चूँकि मैं ब्राउन इस पे बैकग्राउंड पे कर रही हूँ, इसलिए मैं वाइट ले रही हूँ। इसका कारण भी है कि यह जो है वारली पेंटिंग जो है पहले वॉल पे हुआ करती थी, मिट्टी के वॉल पे, तो उस पे चावल के पेस्ट से बनाया जाता था। तो इसलिए मैं इसको वाइट कलर से बना रही हूँ, ऐसा लगे जैसे किसी वॉल पे ही बनाया जा रहा है, इस तरह का। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा मिथिला चित्रकला था उसमें बॉर्डर बनाया था हमने, उसी प्रकार हम इसमें भी बॉर्डर बनाएंगे। वारली जनजाति बॉर्डर आप विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं। थोड़ा सा रंग गाढ़ा ही रख रही हूँ, जैसे कि कल बताया था लास्ट क्लास में कि वाइट कलर जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे तभी उभर के आता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वाटर मिक्स कोशिश करूँगी कि नहीं हो। ब्रश स्मूथली चलने में जब दिक्कत होगी तभी थोड़ा वाटर हम मिक्स करेंगे इसमें। और आपके पेपर जैसे भी हों, आप उस हिसाब से उसके ऊपर जो है किनारे से ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपका आयताकार है तो आयताकार, अगर आपका राउंड है तो आप राउंड ले सकते हो, MDF बोर्ड राउंड है तो। इसे हम मोटा भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो वारली आर्ट वॉल पे की जाती थी, जैसे मैंने कहा कि यह ट्रिबल आर्ट है, काफ़ी पुराना आर्ट है, तो उनके पास ब्रश वगैरह नहीं होता था,
और वो तीली से इसे किया करते थे, किसी भी तीली से, टूथपिक जैसी तीली जो होती है उनसे किया करते थे। तो जैसी तीली हो उसी हिसाब से उसकी मोटाई होती थी लकीरों की। मिथिला चित्रकला की तरह इसमें दोहरी लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ सिंगल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और चूँकि यह ट्रिबल आर्ट है इसलिए इसमें जो है जो तीर वगैरह होता है ये सब हम यूज़ करते हैं ड्राइंग में भी। तो मैं जो अभी बॉर्डर बना रही हूँ इसमें थोड़ा सा तीर वाला ले रही हूँ। थोड़ा सा यूनिक बॉर्डर। रिपब्लिक डे से रिलेटेड चित्रकारी हम अपने लास्ट लाइव प्रोग्राम में कर चुके हैं। तो आज हम बसंत पंचमी से रिलेटेड बनाएंगे। काफ़ी आसान है यह, वारली चित्रकला काफ़ी आसान होती है। प्रारंभ में यह वॉल पे या स्टोन के ऊपर बनता था और अभी तो हम इसे नॉर्मल पेपर या किसी इस तरह की चीज़ों पे बनाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस चीज़ से बनाएंगे। अभी हम पेंट का ही यूज़ करते हैं, किसी भी तरह के पेंट का। आप सभी जो कमेंट देते हो वो अगर मैं अभी देख पाती हूँ तो ठीक है, वरना उसे मैं देख नहीं पाती स्क्रॉल करके। और जब यह वीडियो सेव होता है तो वो सारे कमेंट नहीं दिखते हैं जो आप लोगों ने दिया होता है लाइव प्रोग्राम में। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे लगता था दिखेगा किंतु वह नहीं दिखता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब यह प्रोग्राम एंड हो जाता है तो उसके बाद आपको यह कैसा लगा, क्या हुआ, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और आगे आप क्या मतलब करना चाहेंगी नेक्स्ट अगले क्लास में, इसके विषय में भी अगर कुछ आप लोगों को लगता है तो हमें बता सकते हो।
और उस हिसाब से मैं आगे का प्लान करूँगी जब भी लाइव आऊँगी तो। ये हुआ। अब इसके अंदर जो है इसमें जो है सर्कल ट्रायंगल वगैरह का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, तो हम उसके यूज़ करते हुए इसके बीच में एक सेंटर बनाते हैं। वाइट को उभरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस पर अगर 2 लेयर चला दो आप तो ज़्यादा उभर के आ जाता है। मुझे जहाँ लाइट दिखती है लकीरें वहाँ मैं से फिर से चला दे रही हूँ। जो नए लोग हैं उनके लिए बता दूं कि यह मेरा लोकल कंपनी का 000 नंबर ब्रश है, लेकिन इसकी मोटाई थोड़ी सी जो है इसके ब्रश का जो हेयर है वो ठीक है उस हिसाब से, इसलिए आप लोगों को मैंने 0 लिखा था और ये उस हिसाब से थोड़ा ठीक है मेरा ब्रश। वैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पतला या मोटा कुछ भी आप एक ही ब्रश से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वारली चित्रकला ब्राउन बैकग्राउंड में खूब बनाई जाती है, क्योंकि जो मिट्टी की दीवार होती है वो इसी सब कलर की होती थी, तो इसलिए हम इसे ब्राउन बैकग्राउंड पे बनाते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को बॉर्डर? कुछ कमी लग रही है? आप सभी साइलेंट हो? ओ जी, हेलो। अब इसके ऊपर हम चलते हैं आगे। आज बसंत पंचमी है। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू। आज सरस्वती जी का ही इस पे हम चित्रण करेंगे, सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में। तो कुछ दूर छोड़कर
क्योंकि हमें ऊपर जो है वो मुकुट बनाना है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा ये सूख जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर अभी हमारा हाथ गया तो ये फैल सकता है। जी धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इधर से थोड़ा ज़्यादा सूखा हुआ है, गीला है अभी भी काफ़ी। ठीक है, फिर भी कोशिश करती हूँ, फैले नहीं। शुरुआत करते हैं। हम वार्ली चित्रकला जो बनाते हैं तो वो बताया था ब्रश से नहीं बनाते हैं, चावल के पेस्ट से बनाया जाता था। तो इसकी वजह से जो है उसमें मोटे वर्क होते हैं, काफ़ी पतले वर्क नहीं किए जाते। और इसमें सर्कल ट्रायंगल वगैरह के काफ़ी प्रयोग होते हैं। तो यहाँ जो फेस बनाया जाता है तो फेस में जो आप आँख या नाक कुछ दिखाना चाहोगे ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका फेस फिल किया हुआ होता है, सर्कल को फिल करके बनता है। तो यहाँ पर हम सर्कल ले रहे हैं फेस के लिए। इसको फिल कर देंगे हम। इसके बाद यह छोटी सी पतली सी इस तरह से इसकी गर्दन बनेगी। नेक बनाने के बाद अब हम इसके कंधे पे आएंगे। जो हमारा सिर है इससे थोड़ा सा बाहर करते हुए हम लकीर खींचेंगे। ठीक है, दोनों ओर सिर से थोड़ा बाहर होना चाहिए और इसको ट्रायंगल बनाएंगे। यह ऊपर का धर हुआ। अब नीचे की जो बॉडी होती है उसको भी दूसरे ट्रायंगल से दिखाया जाता है। यह जो पॉइंट है यह जो है मनुष्य का कमर जो है उसको दिखाता है। पुराने तरह से देखें तो इसको भी फिल करते थे, पर आज आधुनिक युग में उसको थोड़ा सा उसमें जो है हम और भी कलाकारी ऐड कर देते हैं और इसमें हम डिजाइन भी करते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत डिजाइन करके दिखाती हूँ आप लोगों को इसमें। जो आप टूथपिक या कुछ ले रहे हो उससे डॉट डालना काफ़ी आसान होता है। तो इस चित्रकारी में, वार्ले चित्रकारी में डॉट का प्रयोग आप अधिक से अधिक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डॉट लिया। आप तरह तरह के डिज़ाइन बना सकते हो इसमें। जो भी आपके मन में आए आप उस चीज़ को बना सकते हो। इस तरह से इसकी सजावट हुई। इसके बाद इसके नीचे भी हम सजावट कर सकते हैं।
यह माता हैं, तो जो वारली चित्रकला में लेडीज बनाई जाएगी उसके सिर पे जूड़ा बनेगा। इसको इस तरह से सजा भी सकते हैं हम। और इसके ऊपर मुकुट जैसा कुछ बनाते हैं इस तरह से। कई रंगों का प्रयोग नहीं हो रहा है, हम सिंगल कलर से बना रहे हैं, इसलिए यह इसी तरह अलग अलग ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ ये चिपका के मुकुट बनाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैर माता के बैठे हुए उसमें पोजीशन में बना रहे हैं हम, तो उसके लिए इस तरह से पालथी वाला जो पोजीशन होता है उस पोजीशन में हम बना रहे हैं। ये हमारा पैर बन चुका है। अब सरस्वती माता को वीणा वादिनी भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। जी, ये वारली। जी नेहा जी, यह महाराष्ट्र का फोक आर्ट है। स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि यह महाराष्ट्र का फोक आर्ट है, और महाराष्ट्र की एक जनजाति होती है वारली जनजाति, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वारली चित्रकला भी रखा गया है। हाँ, तो यह जो माता हैं, इनको सरस्वती माता को हम वीणा वादिनी भी बोलते हैं। तो इनके हाथ में वीणा होना चाहिए, और उसके लिए हम यहाँ हाथ बना रहे हैं, हाथ में वीणा बनाएंगे हम इनके। वीणा, माता के हाथ में वीणा होता है, और माता जो हैं वो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, तो उनके हाथ में वीणा होता है, उसका भी कारण है। वीणा की जो ध्वनि है वह जो संसार में फैलती है, तो वह जो है सो ज्ञान का प्रसार करती है, ज्ञान फैलाती है। इसलिए जो सरस्वती माता है, इनके हाथ में वीणा बनाया जाता है। तो यह हमारा वीणा वाला हाथ हो गया, और इनकी दूसरे हाथ जो होंगे वह
हमें आशीष देने की मुद्रा में होगा। या लेडीज़ के हाथ में हम चूड़ी बनाते हैं इस तरह से। माता बैठी हुई हैं, तो इसके नीचे जो है वह कमल का फूल बनाएंगे हम। कमल के फूल पर बैठी हुई हैं, उसके लिए यहाँ से शुरुआत करती हूँ। इस तरह से एक ओवल टाइप शेप लेती हूँ मैं। इसमें अधिकतर चीज़ें भर के बनती हैं, भर के बना रही हूँ इसकी पत्तियों को। डायरेक्शन इसका चूँकि सब स्टैंडिंग लाइन में हो गया था, इसलिए मैंने इसको जानबूझकर दिया है, जिससे कि नीचे का पार्ट और वो अलग अलग दिख पाए। इस तरह से हमारा कमल का फूल भी बन गया है। अब माता के ऊपर जो है ना, कोई भी देवी देवता जो होता है, उनके जो है मस्तक के पास से दिव्य ज्योति निकलती है। हम उस दिव्य ज्योति को दिखाएंगे अभी। अभी जो पोर्शन सूखा नहीं है इसका ध्यान से रखते हुए वहाँ हम हाथ डालेंगे नहीं, आराम आराम से।
सरस्वती माता का जो वाहन है वो मोर माना जाता है। तो यहाँ कहीं हम मोर को भी दिखा देते हैं। सिर जैसे बताया था गोल। इसका बेक हो गया। और यहाँ से हम इसकी बॉडी के लिए जो है ट्रायंगल लेंगे, इसको भी भर देते हैं। यहीं से दो पैर, मोर के सिर पे कलगी होती है वो डालेंगे। और अब हम मोर का पंख बनाएंगे। इस तरह से डॉट से इसको थोड़ा सा सजा दिया है। अब इसमें जो कमी है वो नीचे हमने कमल का फूल बनाया है, और कमल का फूल बनाया है तो थोड़ा पानी जैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम वाटर बना लेते हैं थोड़ा सा। बस डैश डैश डालती जा रही हूँ वाटर को शो करने के लिए। समय के साथ हर चीज़ बदलता है। पुरानी चीज़ों के साथ उसमें नई चीज़ें हम ऐड करेंगे। पुरानी चीज़ें छूट भी न जाएं, वरना इस कला का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो जिस तरह से मिथिला चित्रकला में हम हमारा जो पुराना है, जो टूल्स यूज़ किया जाता था या जो भी है, मतलब नीब यूज़ किया जाता था या जो पेंट यूज़ किया जाता था, हम सभी चीज़ों को नहीं ये कर सकते हैं, पर उसकी टेक्निक तो एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं, जिससे वह चित्रकला का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे। तो इसी तरह जो वारली जनजाति होती थी, ऐसा तो नहीं है कि वो उस ज़माने में सरस्वती जी का चित्रण करते होंगे, हम आज करते हैं, पर उसमें जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की है वो जिस प्रकार से करते थे, हम उन्हीं चीज़ों के प्रयोग से जो है आधुनिक चीज़ों को बनाते हैं।
तो अभी हमारा यह चित्र कंप्लीट है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। यहाँ मैं अपना श्री का लोगो डालती हूँ। कैसा लग रहा है आप सभी को? देखिए, हमने लास्ट डे यह बनाया था। थैंक यू अनु जी। जी कलरफुल भी बनता है नेहा जी, आजकल कलरफुल भी बनाया जाता है। पर पौराणिक तरीके से अगर देखें तो उसमें सिंगल कलर ही यूज़ किया जाता था। और जी धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद प्रिया जी, धन्यवाद नेहा जी, थैंक यू रंजना दी। अभी जैसे हमने यह बनाया है तो इसका हम वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ किस तरह से। ये हमने लास्ट डे जो बनाया था इसके साथ अटैच करते हुए हम इसका वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। फ़िलहाल ये सूखा नहीं है अच्छी तरह, पर मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से बना सकते हैं। यह है हमारा, और इसके सेंटर में अगर इसको इस तरह से डाल दिया जाए तो काफ़ी खूबसूरत वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगा हमारा। इसको बहुत इजी वे में हम टेप से चिपका सकते हैं। मैं देखती हूँ किस तरह से इसको बिना छेड़े, पेंट डिस्टर्ब ना हो और मैं इसको चिपका पाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ। सीधा देखते हुए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से तो नहीं चिपकाया हमने, फिर भी आप देख पाएंगे ऐसा अभी फ़िलहाल कर दिया है। दिखाती हूँ आपको। उल्टा कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से नहीं चिपका है, फिर भी आप देख पाएंगे ऐसा हो गया है। देखिए इस तरह से आप वॉल हैंगिंग अच्छा खासा बना सकती हैं। इसका काफ़ी खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। जी अभी आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हो। थैंक यू प्रगति, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम, आज त्योहार का दिन है और मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय लूँ, इसलिए छोटा आर्टिकल रखा था। और आप लोगों को लगता है कि आगे क्या कुछ सीखना हो या ऐसा कुछ जानना हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, लेकिन लाइव में अभी जो कमेंट करेंगे वो रहता नहीं है, तो
तो मैं ये अभी लाइव एंड होने के बाद ये जब वीडियो सेव करती हूँ तो आप कमेंट करिए और मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगी और उस पर विचार करूँगी कि आगे जब भी मैं लाइव आऊँ तो उससे रिलेटेड कुछ बताऊँ। जी, धन्यवाद सभी को। आप लोगों ने प्रोत्साहित किया और मन लगा के देखा भी। बहुत बहुत धन्यवाद।